गंगा अकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आप सभी गंगा अकेडमी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। दोस्तों, हमने उत्तर वैदिक काल में हमने देखा था। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ, कर्मकांड, जातिवाद, जाति प्रथा, बलि प्रथा, जैसी आदि सामाजिक बुराइयां आ गई थी। यज्ञ, कर्मकांड, जाति प्रथा, बलि प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयां आ गई थी। कुछ इन्हीं बुराइयों के परिप्रेक्ष्य में, जैसे कर्मकांड था, नर बलि प्रथा थी, पशुओं की बलि दी जाती थी। इस तरह हम उत्तर वैदिक काल में देखते हैं बहुत सारी सामाजिक बुराइयों का वर्चस्व स्थापित हो चुका था। इन्हीं बुराइयों के अगेंस्ट में, इन्हीं बुराइयों के प्रतिरोध में, इन्हीं बुराइयों के विरोध में दो धर्मों का उदय हुआ। इन्हीं बुराइयों के विरोध में, इन्हीं बुराइयों के विरोध में दो धर्मों का उदय हुआ। जैन बौद्ध धर्म और जैन। जैसे उत्तर वैदिक काल में नर बलि प्रथा का प्रचलन था, दास प्रथा का भी प्रचलन था। स्त्रियों की स्थिति दयनीय थी, बलि प्रथा प्रचलन में थी। इन सभी सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए जो धर्म में उत्तर वैदिक काल में जो सामाजिक बुराइयां पनपी, उत्पन्न हुई, उन सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए दो धर्मों का अभ्युदय हुआ, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म। जो जैन धर्म, बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महावीर, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में
563 ईसा पूर्व में हुआ था। सर ईसा पूर्व को ही बीसी भी कहते हैं ना? बीसी और बिफोर क्राइस्ट, और ईस्वी को एडी। एडी, हाँ ईस्वी को एडी कहा जाता है। जी जी सर। तो जो इनका जन्म हुआ, इनके बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? गौतम बुद्ध। बचपन का नाम इनका क्या था? सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। जैसा कि हम स्थिति देखते हैं कि वर्तमान बस्ती और संत कबीर नगर के वर्तमान बस्ती और संत कबीर नगर जिले में शाक्यों का एक गणराज्य था। वर्तमान बस्ती और संत कबीर नगर वर्तमान बस्ती और संत कबीर नगर जिले में एक शाक्य गणराज्य, शाक्यों का एक गणराज्य, शाक्यों का गणराज्य था। यह गणराज्य कुलीन तंत्रात्मक गणराज्य था। वर्तमान बस्ती और संत कबीर नगर जिले में शाक्यों का एक गणराज्य था। यह गणराज्य कुलीन तंत्रात्मक गणराज्य था। गणराज्य उस राज्य को कहते हैं जहां पर समूह के द्वारा शासन चलाया जाता था। तो अर्थात ये शाक्यों का एक गणराज्य था। तो शाक्य गणराज्य के एक मुखिया थे, शाक्य गणराज्य के मुखिया थे शुद्धोधन। शाक्य गणराज्य के मुखिया शुद्धोधन थे। शाक्य गणराज्य के मुखिया इधर नेपाल की तराई और सिद्धार्थनगर जिले में, नेपाल की तराई और सिद्धार्थनगर जिले के मध्य और सिद्धार्थ नगर जिले में, नगर जिले को मिला करके एक कोलियों का गणराज्य था। एक कोलीय गणराज्य। अब कोलीय गणराज्य की एक राजकुमारी थी, इसका नाम था महामाया। तो कोलीय गणराज्य की राजकुमारी का नाम जो महामाया था, यह शाक्य गणराज्य के मुखिया शुद्धोधन के साथ ब्याही गई थी। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो शाक्य गणराज्य कोलीय गणराज्य था, कोलीय गणराज्य की राजकुमारी शाक्य गणराज्य के मुखिया शुद्धोधन के साथ ब्याही गई थी। तो इसके बाद इसका नाम महामाया था। तो जो महामाया थी, इस महामाया का विवाह किससे हुआ? जो शाक्य गणराज्य की राजकुमारी महामाया थी, इसका विवाह कोलीय गणराज्य की कन्या राजकुमारी महामाया थी, उसका विवाह शाक्य गणराज्य की मुखिया शुद्धोधन के साथ हुआ। तो इनके माता का नाम महामाया और पिता का नाम
शुद्धोधन था। तो ये शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के मुखिया थे और इनकी माता महामाया कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। तो ये शाक्य गणराज्य के मुखिया थे। तो शाक्य गणराज्य के मुखिया से कोलीय गणराज्य की राजकुमारी महामाया का विवाह। विवाह के बाद एक बार महामाया मैके जा रही थी, अर्थात कोलीय गणराज्य को जा रही थी। उसी समय नेपाल की तराई में नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में, नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में आम्रकुंज में, लुम्बिनी ग्राम के आम्रकुंज में साल वृक्ष के नीचे, आम्रकुंज में साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ का जन्म हुआ। स्त्रियों ने क्या किया, उस अवसर पर साल वृक्ष की शाखा को पकड़ करके महामाया ने प्रसव पीड़ा झेली। स्त्रियों ने अपने वस्त्रों का ओट बनाया, स्त्रियों ने अपने वस्त्रों के ओट बनाए और साल वृक्ष की शाखा को पकड़ करके महामाया ने प्रसव पीड़ा झेली। तदुपरांत सिद्धार्थ का जन्म हुआ। तो जब जन्म हुआ सिद्धार्थ का, तो सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद 7 दिन बाद महामाया का देहांत हो गया। सात दिन बाद महामाया का जब देहांत हो गया, अर्थात महामाया स्वर्गगामी हो गई, ईश्वर प्रिय हो गई। तो महामाया का जब देहांत हो गया तो इनका लालन पालन किसने किया? इनकी एक बहन कोलीय गणराज की और एक राजकन्या थी, राजकुमारी थी, जिसका नाम था प्रजापति गौतमी। तो इनकी माता मौसी का नाम था, जो इनकी मौसी थी, क्योंकि महामाया की बहन थी, तो उसके सिद्धार्थ की मौसी थी, तो इसका नाम था प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी का नाम। कालदेव
कौंडिल्य और ऋषि अतिश ने कालदेव, कौंडिल्य और ऋषि अतिश ने यह भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो बहुत बड़ा सन्यासी होगा या एक चक्रवर्ती राजा होगा, या एक चक्रवर्ती राजा होगा। तो इस तरीके से महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। सिद्धार्थ का जन्म। सोलह वर्ष की आयु में 16 वर्ष की आयु में कोलिय गणराज्य की एक कन्या जो जनपद कल्याणी सौंदर्य प्रतियोगिता की विजेता थी, सोलह वर्ष की आयु में इनका विवाह जनपद कल्याणी सौंदर्य प्रतियोगिता की विजेता, जनपद कल्याणी सौंदर्य प्रतियोगिता की विजेता सौंदर्य प्रतियोगिता की विजेता बिंबा गोपा यशोधरा के साथ सिद्धार्थ का विवाह हुआ। जैसे जो 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह जनपद कल्याणी सौंदर्य प्रतियोगिता की विजेता जो कोलिय गणराज्य की ही राजकुमारी थी बिंबा गोपा अथवा यशोधरा के साथ इनका विवाह हुआ। ये नॉर्मल कन्या नहीं थी, ये इस तरीके से जैसे मिस इंडिया होता है इस समय, इसी तरीके से एक प्रतियोगिता होती थी 16 महाजनपदों में, उसमें सबसे सुंदर कन्या थी वह जैसे जनपद कल्याणी सौंदर्य प्रतियोगिता की विजेता थी, जिससे विवाह सिद्धार्थ का हुआ। तो सुद्धोधन ने बुद्ध से कहा, सुद्धोधन ने बुद्ध से कहा सुद्धोधन ने बुद्ध से कहा कि भगवान पुत्र का प्रेम त्वचा मांस, भगवान पुत्र का प्रेम त्वचा मांस, पुत्र का प्रेम त्वचा मांस, त्वचा मांस
अस्थि को भेदता हुआ मज्जा तक पहुंचता है। अस्थि, त्वचा मांस अस्थि को भेदता हुआ मज्जा तक पहुंचता है। बुद्ध से शुद्धोधन ने कहा था कि भगवान पुत्र का प्रेम त्वचा मांस अस्थि को भेदता हुआ मज्जा तक पहुंचता है। इसके बाद आपका अगला पड़ाव है सत्य की खोज। गृह त्याग और सत्य की खोज। गृह त्याग और सत्य की खोज। अट्ठाईसवें वर्ष सिद्धार्थ को यशोधरा से एक पुत्र प्राप्त हुआ। एक पुत्र प्राप्त हुआ। एक 28वें वर्ष सिद्धार्थ को यशोधरा से एक पुत्र प्राप्त हुआ तो उसको सिद्धार्थ ने राहु कहा। राहु का अर्थ होता है बंधन, तो इसलिए उस बालक का नाम राहुल पड़ा। उनतीसवें वर्ष में लेकिन सांसारिक दुखों से द्रवित होकर के 29वें वर्ष में गृह त्याग किया। गृह त्याग दिया। और गृह त्याग की घटना को महाविनिष्कर्मण कहते हैं। घटना महाविनिष्कर्मण। गृह त्याग की घटना महाविनिष्कर्मण के नाम से जानी जाती है। उनतीसवें वर्ष में सिद्धार्थ गौतम ने गृह त्याग कर दिया और गृह त्याग की इस घटना को महाविनिष्कर्मण के नाम से जाना जाता है। मध्यम निकाय में उन 4 दृश्यों को बताया गया है जिसके कारण सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया। मध्यम निकाय में
मध्यम निकाय में उन 4 दृश्यों को बताया गया है जिसके कारण सिद्धार्थ गौतम ने गृह त्याग किया। पहला इसमें से आपका है जर्जर शरीर वाला व्यक्ति। इन्होंने क्या देखा? जर्जर शरीर वाला व्यक्ति। जर्जर शरीर वाला व्यक्ति देखा, रोगी व्यक्ति देखा, मृत व्यक्ति को देखे, रोगी व्यक्ति, और तीसरा क्या देखे? मृत व्यक्ति। और चौथा क्या देखे? सन्यासी को देखा, और वो भी प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी को देखा। प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी। इन्हीं दृश्यों को देख करके सिद्धार्थ की हृदय में वैराग्य की भावना उत्पन्न हो गई। यह मध्यम निकाय में उन 4 दृश्यों को बताया गया है जिसके कारण सिद्धार्थ गौतम के हृदय में वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई। कुछ लोग इसका कारण मानते हैं कि शाक्यों और कोलियों के मध्य जो रोहिणी नदी बहती थी, रोहिणी नदी जल विवाद, रोहिणी नदी जल विवाद की बात करते हैं कि इस जल विवाद के कारण ही क्या किया? सिद्धार्थ गौतम ने संन्यास ग्रहण कर लिया। लेकिन जो भी हो, जो एथेंटिसिटी है वो सारी चीजें आपको क्लियर की जाए। मध्यम निकाय में सिद्धार्थ गौतम के महाविनिष्क्रमण की घटना को और महाबोधि का, यह महाविनिष्क्रमण की घटना, महाविनिष्क्रमण अर्थात गृह त्याग की घटना, जिसको महाविनिष्क्रमण की घटना कहते हैं, इसका वर्णन है। और दूसरा आपका महाबोध, बोध, जो महाबोधि का वर्णन है, महाबोधि का वर्णन किया गया। ये सारी चीजें आपकी मध्यम निकाय में दे। गृह त्याग के पश्चात सिद्धार्थ गौतम अनुवैया नदी के किनारे पहुंच करके अपने केश को कृपाण से काट देते हैं। जैसे गृह त्याग के पश्चात कहां पहुंचते हैं? अनुमा नदी के किनारे पहुंचकर, अनुमा नदी के किनारे पहुंचकर, अनुमा नदी के किनारे पहुंचकर अपने बाल कृपाण से काट देते हैं। बाल को कृपाण से काट देते हैं
और जब बाल को कृपाण से काट देते हैं उसके बाद भिक्षु का वस्त्र धारण करते हैं। भिक्षु वस्त्र धारण कर लेते हैं। बाल को कृपाण से काट देते हैं। नुमा नदी के किनारे पहुंचकर, कृपाण मतलब तलवार होता है, तलवार से अपने बाल को काट देते हैं और भिक्षु का वस्त्र धारण कर लेते हैं और घोड़े कंथक एवं छंदक सारथी छंदक को वापस भेज देते। घोड़ा कंथक, घोड़े का नाम कंथक था और सारथी छंदक, सारथी छंदक को वापस भेज देते। यहां पर कालांतर में कंथकाराम विहार और चूड़ामणि विहार बना। चूड़ामणि और कंथकाराम विहार। यहां पर दो विहार कालांतर में बनाए गए, चूड़ामणि विहार और कंथकाराम विहार। वैशाली के निकट पहुंचते हैं। गृह त्याग के बाद इनके प्रथम गुरु आलार कालाम, वैशाली के निकट आलार कालाम नामक सन्यासी थे। आलार कालाम नामक सन्यासी थे। इनके प्रथम गुरु गृह त्याग के बाद कौन थे? जो वैशाली के निकट मिले थे वो आलार कालाम नामक सन्यासी गृह त्याग के बाद गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु बने। ये सांख्य दर्शन के आचार्य थे। सांख्य दर्शन के आचार्य थे। ये सांख्य दर्शन के आचार्य थे जो इनके प्रथम गुरु थे। इसलिए बौद्ध धर्म पर सर्वाधिक प्रभाव, बौद्ध धर्म पर सर्वाधिक प्रभाव, बौद्ध धर्म पर सर्वाधिक प्रभाव सांख्य दर्शन का है। जो बौद्ध धर्म पर सर्वाधिक प्रभाव है वो सांख्य दर्शन का है। गृह त्याग के बाद 6 वर्षों तक यानी महाविनिष्क्रमण के 6 वर्ष तक, गृह त्याग के 6 वर्षों तक
गृह त्याग के 6 वर्ष तक 6 वर्ष तक सत्य की खोज करने का बुद्ध ने प्रयास किया। सत्य की खोज का प्रयास, सत्य की खोज का प्रयास बुद्ध ने किया। बुद्ध ने किया। सत्य की खोज करने का प्रयास बुद्ध ने किया, इसलिए इसे आर्य परेषणा, आर्य परेषणा कहते हैं। आर्य परेषणा इसको कहा जाता है आर्य परेषणा, मतलब ज्ञान प्राप्ति के लिए, सत्य की खोज के लिए ये 6 वर्षों तक इधर उधर जो खोज करने, सत्य की खोज करने का जो बुद्ध ने 6 वर्षों तक प्रयास किया, इसे आर्य परेषणा के नाम से जाना जाता है। ज्ञान प्राप्ति आवेग संभोज। ज्ञान प्राप्ति आवेग संभोज। सत्य की खोज में 6 वर्षों तक भटकते रहे, तो 35 वर्ष की, जैसे 29 वर्ष की उम्र में इनका महाविनिष्क्रमण हुआ। जब महाविनिष्क्रमण हुआ तो उसमें 6 वर्ष तक भटकते रहे, तो इनकी उम्र हो गई 35 ईयर्स ओल्ड, 35 वर्ष की आयु में। 35 वर्ष की आयु में 35 वर्ष की आयु में 35 वर्ष की आयु में उर्बेला नामक सेनानी गांव में, उर्बेला नामक सेनानी गांव में उर्बेला नामक सेनानी गांव में उर्बेला नामक सेनानी गांव में एक अस्वस्थ वृक्ष के नीचे, एक अस्वस्थ वृक्ष के नीचे, अस्वस्थ वृक्ष के नीचे 49वें दिन नीचे समाधि अवस्था में, समाधि अवस्था में, समाधि की अवस्था में 49वें दिन वैशाख पूर्णिमा की रात को, 49वें दिन वैशाख पूर्णिमा की रात को वैशाख पूर्णिमा की रात को वैशाख पूर्णिमा की रात को से निरंजना नदी के तट पर निरंजना नदी के तट पर निरंजना नदी के तट पर
ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान, निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त। इस घटना को संबोधि कहा जाता है। इस घटना को संबोधि कहा जाता है। संबोधि, संबोधि कहा जाता है। इस घटना को क्या कहा जाता है बच्चों? संबोधि कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति की घटना 35 वर्ष की अवस्था में उर्मिला नामक सेनानी गांव में निरंजना नदी के तट पर समाधि की अवस्था में 49वें दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त की इस घटना को संबोधि कहा जाता है, क्योंकि 49वें दिन में रात्रि के अंतिम पहर में हृदय के मनोविकारों ने बुद्ध की चेष्टा को भंग करने का प्रयास किया। जो मानवीय विकार हैं, उन मानवीय विकारों ने बुद्ध के समाधि को भंग करने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी रात्रि के अंतिम पहर के बाद बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया। अर्थात मान देवता, काम देवता ने भी जो है बुद्ध के समाधि को भंग करने का प्रयास किया, लेकिन बुद्ध को 49वें दिन रात्रि के अंतिम पहर में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो। इस घटना को संबोधि के नाम से जाना जाता है। इस घटना को बौद्ध कला में भूमि स्पर्श मुद्रा में दिखाया गया है। इस घटना को बौद्ध कला में भूमि स्पर्श मुद्रा में, जो मूर्ति बनी है बुद्ध की, भूमि स्पर्श मुद्रा में दिखाया गया। बुद्ध ने स्वयं को भगवान नहीं माना, लेकिन कालांतर में लोगों ने बुद्ध की मूर्तियां बनाना प्रारंभ कर दिया। कुषाण काल में बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई। मथुरा कला शैली में भी जो है बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई। संबोधि की घटना के लिए जो काम या मार पर विजय प्राप्त किया, काम आबलिक मार, आबलिक कामदेव पर विजय प्राप्त करने की घटना के कारण इनकी बुद्ध की जो मूर्ति बनी बौद्ध कला में, यह भूमि स्पर्श मुद्रा में दर्शाई। विनय पिटक के अनुसार
विनय पिटक के अनुसार विनय पिटक, पिटक का अर्थ होता है बच्चों पिटारा। पिटक का अर्थ क्या होता है? पिटारा। अरे देहात में अगर आप समझें, जैसे जो कहते हैं जैसे गठरी, गठरी अर्थात पिटारा। विनय पिटक के अनुसार संबोधि के 4 सप्ताह तक, संबोधि के 4 सप्ताह तक संबोधि के 4 सप्ताह तक, संबोधि के 4 सप्ताह तक बुद्ध विमुक्ति, विमुक्ति सुख प्रति संवेदी, विमुक्ति सुख, विमुक्ति सुख प्रति संवेदी, विमुक्ति सुख प्रति संवेदी होकर बद्धासन बने रहे। बद्धासन बने रहे। विनय पिटक के अनुसार जब उनको संबोधि अर्थात ज्ञान प्राप्त हो गया, जब ज्ञान प्राप्त हो गया तब ही बोधि हुआ। बोधि हुआ तो जब बोधि हुआ उसको, तो बोधि हुआ तो बुद्ध कहलाए। जब बोधि हो गया तभी बुद्ध कहलाए। बोध हो गया तो बोध होने के 4 सप्ताह तक विमुक्ति सुख प्रति संवेदी होकर के बद्धासन बने रहे। तो बच्चों अगला आपका हेडिंग होगा उपदेश एवं धर्म प्रचार। उपदेश एवं धर्म प्रचार। तो इस तरह उपदेश एवं धर्म प्रचार। तो जो गौतम नाम है बुद्ध का, तो गौतम नाम को लेकर के भी कुछ लोगों का, जैसे महामाया प्रजापति गौतमी की मौसी का नाम था, तो इनकी मौसी के नाम पर मौसी गौतमी थी, इसलिए क्या कहलाए? गौतम कहलाए। लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि इनका गोत्र गौतम था, इसलिए गौतम कहलाए। ओवरऑल जो कुछ भी हो, मौसी का नाम ही सत्य प्रतीत होता है। तो अगले सेशन में हम आपको बताएंगे बुद्ध के उपदेश और धर्म प्रचार। अगला सेशन यहां से प्रारंभ होगा बच्चों, और इसी के साथ हम आज इस सेशन को विराम देते हैं। इस सेशन को हम समाप्त करते हैं, और आप सभी हमारे गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इसी के साथ हम अपने सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।